क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? मन में कुछ नया सीखने की आग तो है, लेकिन समय नहीं मिल पाता। आप हर बार सोचते हैं कि अब एक नई स्किल या हॉबी को जरूर सीखेंगे, पर फिर वही दिनचर्या, वही उलझने और सीखने का सपना एक कोने में दब कर रह जाता है। बुक ब्लिंक में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे तरीके की जिससे आप कोई भी स्किल सिर्फ 20 घंटों में सीख सकते हैं। हां, आपने सही सुना, सिर्फ 20 घंटे। चाहे कोई स्पोर्ट्स हो या सुंदर कैलीग्राफी, आप बिना घर से बाहर निकले इन्हें सीख सकते हैं। लेकिन कैसे? जवाब है सिर्फ 10 सिंपल प्रिंसिपल्स। इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए और पहले 20 घंटों में ही आप जिस स्किल को शुरू करते हैं उसमें शानदार प्रोग्रेस देखेंगे। अ पोर्ट्रेट ऑफ द ऑथर एज अ लर्निंग जंकी। इस किताब के लेखक जॉश कॉफमैन भी बिल्कुल हमारे जैसे हैं। बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन समय की कमी उन्हें भी रोकती है। उनके पास किताबों का ढेर है, एक लंबी लिस्ट है कि क्या क्या सीखना है, गोल्फ से लेकर रॉक क्लाइंबिंग तक। और शुरू कहां से करें यही समझ नहीं आता। नई स्किल सीखना एक फ्रस्ट्रेटिंग सफर बन सकता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे इसमें जिंदगी ही निकल जाएगी। और जब हमें बताया जाता है कि एक्सपर्ट बनने के लिए 10,000 घंटे लगेंगे, तो हम पीछे हटने लगते हैं। लेकिन रुको, ये 10,000 घंटे वाली स्टडी एक्सपर्ट बनने के लिए थी। डॉ एंडर्स एरिक्सन ने यह रिसर्च उन लोगों पर की थी जो बचपन से ही अपनी स्किल को डेडिकेटेड प्रैक्टिस दे रहे थे। यानी वो नियम हर किसी पर लागू नहीं होता। तो अगर आप बस ठीक ठाक गोल्फ खेलना चाहते हैं या दोस्तों के बीच अपना हुनर दिखा सकें, इतना ही सीखना है, तब क्या? तब आपको चाहिए सिर्फ 20 घंटे की गहराई, फोकस्ड प्रैक्टिस। सीखना और पाना, क्या फर्क है? जॉश ने हाई स्कूल में स्पेनिश सीखी थी। वर्ब्स, ग्रामर, फ्रेजेस सब याद था, लेकिन आज वे 5 सेकंड तक भी स्पेनिश में बात नहीं कर सकते। अब उनके एक दोस्त कार्लोस को देखिए। उन्हें इंग्लिश सीखनी थी, लेकिन उन्होंने कोई कोर्स नहीं किया। उन्होंने बस इंग्लिश बोलने वालों से बातचीत करना शुरू कर दिया। आज वो धारा प्रवाह इंग्लिश बोलते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस से। यही असली फर्क है स्किल सीखने और स्किल को जीने में। सिर्फ किताबें पढ़ने या वीडियो देखने से कुछ नहीं होता जब तक आप उसे इस्तेमाल नहीं करते। 10 प्रिंसिपल्स ऑफ रैपिड स्किल एक्विजिशन। क्या कभी आपके दिल में किसी स्किल को सीखने की तीव्र इच्छा जगी है? वो उत्साह, वो जुनून जो आपको खींच ले एक नई दिशा में, लेकिन फिर या तो समय नहीं मिला या ध्यान कहीं और चला गया। जॉश कॉफमैन कहते हैं सिर्फ ये स्टेप्स जानना काफी नहीं, असली फर्क तब आता है जब आप उन्हें अपनाते हैं। तो चलिए जानते हैं वो 10 प्रिंसिपल्स जो किसी भी स्किल को तेजी से सीखने के लिए आपकी मदद करेंगे। 1, वो चुनिए जिसे लेकर आप जुनूनी हो। किसी स्किल को जल्दी सीखने की पहली शर्त है आपका दिल उसमें होना चाहिए। जैसे जॉश को मैंड्रिन सीखने में दिलचस्पी थी, लेकिन जरूरत नहीं थी। फिर उन्हें गो नाम का एक स्ट्रेटेजिक गेम बहुत आकर्षित करने लगा। बस वही उनकी अगली स्किल बन गई। जब आप किसी चीज के लिए सच में उत्साहित होते हैं तो सीखना खुद आसान हो जाता है। तो एक समय पर सिर्फ एक स्किल। जॉश ने माना कि उन्होंने बार बार यह गलती की, एक साथ कई स्किल्स सीखने की। नतीजा, कोई स्किल पूरी नहीं हो पाई। आपका फोकस जितना शुद्ध होगा, प्रोग्रेस उतनी ही तेज होगी। डेविड एलन की सलाह है, किसी दिन शायद नाम से एक लिस्ट बनाइए। उसमें वो स्किल्स डालिए जिन्हें अभी नहीं, लेकिन भविष्य में सीखना चाहते हैं। आपका दिमाग खुद इन चीजों को ऑन होल्ड मान लेगा और आप वर्तमान स्किल पर पूरी तरह फोकस कर सकेंगे। 3, साफ करें कि आप कितना अच्छा बनना चाहते हैं। खुद से सवाल पूछिए, मैं इस स्किल में किस स्तर तक जाना चाहता हूं। मान लीजिए आपको गिटार सीखना है, एक गाना बजाने लायक सीख लीजिए। इतना काफी है दोस्तों के सामने कहने के लिए, हां मैं गिटार बजा लेता हूं। रिलैक्स्ड टारगेट सेट करें, जल्दी रिजल्ट मिलेगा। 4, स्किल को छोटे हिस्सों में तोड़िए। कोई भी स्किल शुरुआत में भारी लग सकती है, उसे सब स्किल्स में बांट दीजिए।
जैसे गोल्फ, क्लब सिलेक्शन, बॉडी पोजीशन, शॉट का एंगल, सब कुछ अलग अलग सीखा जा सकता है। जब आप टुकड़ों में सीखते हैं तो बेहतर फोकस कर पाते हैं। 5, जरूरी टूल्स पहले से तैयार रखिए। सीखने के लिए साधन भी चाहिए। टेनिस खेलने के लिए रैकेट और बॉल जरूरी है। सीखने का समय आने पर टूल्स की कमी आपको रोक ना पाए, इसलिए उन्हें पहले से जुटाइए। 6, रुकावटें हटाइए। जॉश ने 3 बड़ी रुकावटें बताई। टूल्स की कमी, जैसे मैदान गीला हो जाना या उपकरण उपलब्ध ना होना। डिस्ट्रैक्शन, फोन, टीवी, ईमेल जैसी चीजें। इमोशनल ब्लॉक्स, डर, संकोच, शंका। जब तक इन तीनों को दूर नहीं करेंगे, सीखने की रफ्तार थमी ही रहेगी। 7वें रोज का एक तय समय तय करें। हम सब में एक आदत होती है टाल मटोल करने की। सीखना है कहने के बाद भी हम कभी मोबाइल में घुस जाते हैं, कभी टीवी, या फिर बस बहाने बना लेते हैं। जॉश कॉफमैन कहते हैं, अगर आपको वाकई स्किल सीखनी है तो आपको समय निकालना ही होगा। आपके पास जिम्मेदारियां हैं, पर पूरे दिन में सिर्फ 20 से 30 मिनट तो आपके भी होंगे जो आप इस काम के लिए रख सकते हैं। एक ट्रिक है प्री कमिटमेंट। खुद से वादा कीजिए, मैं सिर्फ 20 घंटे इस स्किल को दूंगा, बस इतना ही। यह सोचकर दिमाग ज्यादा रुकावट नहीं डालेगा, और जब शुरुआत आसान लगेगी तो सफर भी लंबा जाएगा। 8, फास्ट फीडबैक का एक सिस्टम बनाइए। सीखने का सबसे तेज तरीका है जल्दी जानना कि आप सही कर रहे हैं या नहीं। कोडिंग इसका बेहतरीन उदाहरण है। आप कोड लिखते हैं और कंप्यूटर तुरंत बता देता है सही है या गड़बड़ है। अगर आपके पास कोच है तो वो भी तुरंत फीडबैक दे सकते हैं, लेकिन अगर आप अकेले हैं तो एक आसान तरीका है खुद को रिकॉर्ड करना। वीडियो में देखिए कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, टोन या परफॉर्मेंस कैसी है। फिर उसी हिसाब से फिक्स कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़िए। 9 टाइमर सेट करके प्रैक्टिस कीजिए। शुरुआत में दिमाग आपको धोखा देगा, अब तो बहुत देर हो गई होगी, लेकिन जब घड़ी देखेंगे सिर्फ 5 मिनट हुए होते हैं। इसलिए टाइमर का सहारा लीजिए। 20 मिनट का एक सेशन सेट कीजिए। जब टाइमर बजे शुरू कर दीजिए और 20 मिनट तक बिना रुके प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लीजिए और चाहें तो अगला राउंड शुरू कर दीजिए। इसका नाम है फोकस्ड स्प्रिंट प्रैक्टिस, और यह चमत्कारिक तरीके से आपकी कंसिस्टेंसी को बढ़ाता है। 10, परफेक्शन नहीं, क्वालिटी और स्पीड। सीखने के शुरुआती दौर में एक बड़ी गलती होती है परफेक्ट बनने की कोशिश करना। परफेक्शन के चक्कर में आप धीमे पड़ जाते हैं। जॉश कहते हैं, स्पीड पर ध्यान दो पर इंप्रूवमेंट को मत भूलो। जितनी बार आप रिपीट करेंगे उतनी जल्दी स्किल आपकी आदत बन जाएगी। प्रैक्टिस करते रहिए, चाहे वो इम्परफेक्ट हो, क्योंकि हर बार जब आप कोशिश करते हैं आप पहले से बेहतर होते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग। कैसे जल्दी सीखें, बेहतर सीखें। अ बुक, ब्लिंक प्रेजेंटेशन। कोई भी स्किल सीखने से पहले आपको एक चीज करनी होगी जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं, सीखने की तैयारी। 1, रिसर्च कीजिए, लेकिन रटना नहीं है। आप जो स्किल सीखना चाहते हैं उससे जुड़ी कम से कम 3 अलग अलग सोर्स से जानकारी लीजिए, चाहे वह किताब हो, वेबसाइट हो या यूट्यूब चैनल। पढ़ने या रटने की जरूरत नहीं, बस ये समझ लीजिए कि कौन से आइडिया बार बार रिपीट हो रहे हैं। यही बार बार दोहराए जाने वाले आइडिया असल में कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपकी प्रैक्टिस को दिशा देंगे। 2, कंफ्यूजन से डरे नहीं, उसे अपनाएं। सीखते वक्त कुछ बातें समझ नहीं आएंगी, कोई टर्म, कोई स्टेप, कोई प्रोसेस। डरिए मत, उसे नोट कीजिए और अगली बार गूगल करके समझ लीजिए, क्योंकि कम कंफ्यूजन शायद तेज सीखना। 3, बनाइए अपने मेंटल मॉडल्स और हुक्स। मेंटल मॉडल्स मतलब वो आइडियाज जो बार बार रिसर्च में दिखते हैं, उन्हें अपने लर्निंग टूल किट में रखिए। मेंटल हुक्स वो होते हैं जो एनालॉजीज और कंपैरिजंस के जरिए चीजों को याद करने में मदद करते हैं। जैसे सर्वर को समझने के लिए सोचिए एक लाइब्रेरियन जो आपकी किताब ढूंढ रहा है। सेम गोज विद वेबसाइट्स। अगर पेज मिल गया, नहीं मिला, एरर 404। 4, इन्वर्जन। उल्टा सोचिए। आपको क्या नहीं करना है ये सोचिए। जैसे व्हाइट वाटर कायाकिंग में क्या होगा अगर सब गलत हो जाए? डूब सकते हैं, सर पानी में जा सकता है,
काया पलट सकता है। अब जानिए कि इससे कैसे बचना है और वही सीखिए। 5, डिस्ट्रैक्शंस हटाइए, बाहर के भी और अंदर के भी। टीवी, फोन, एप्स, ये एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस हैं। फैमिली, दोस्तों की बातें, बायोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शंस। प्रैक्टिस से पहले एनवायरनमेंट सेट कीजिए, सिर्फ वही टूल्स रखिए जो जरूरी हों। 6, रीइंफोर्समेंट से याददाश्त बढ़ाइए। हमारा दिमाग परफेक्ट नहीं है, इसलिए बार बार रिपीट कीजिए। फ्लैश कार्ड्स, माइंड मैप्स, समरीज सब काम आते हैं। रिपीटिंग फॉर शीन रिमेंबरिंग। 7वां, चेकलिस्ट और स्कैफोल्ड बनाइए। चेकलिस्ट हाँ क्या करना है, स्कैफोल्ड हाँ कैसे करना है। एग्जाम्पल, बास्केटबॉल प्लेयर हर बार शॉट से पहले सांस लेता है, कंधे ढीले करता है, यह उसका स्कैफोल्ड है, एक पैटर्न जो हर बार उसे सही करने में मदद करता है। 8, अपनी बायोलॉजी को समझिए। 90 मिनट बस इतना ही होता है हमारा पीक फोकस टाइम। उसके बाद दिमाग थकता है, तो प्रैक्टिस को 20-20 मिनट में बांटिए। बीच में 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। इससे आप थकेंगे नहीं और कंसिस्टेंटली सीखते रहेंगे। निष्कर्ष, सिर्फ 20 घंटे में कोई भी स्किल सीखना मुमकिन है। इस किताब से आपने सीखा कि किसी भी स्किल में माहिर बनने के लिए आपको हजारों घंटे नहीं देने पड़ते। 20,000 घंटे केवल उन लोगों के लिए होते हैं जो वर्ल्ड क्लास बनना चाहते हैं। पर अगर आपका मकसद है किसी नई हॉबी का आनंद लेना या अपना आत्मविश्वास बढ़ाना, तो सिर्फ 20 घंटे काफी है। इसमें भी एक फर्क है, सीखने और स्किल हासिल करने में। जानकारी लेना जरूरी है, लेकिन असली स्किल तभी आती है जब आप उसे लगातार प्रैक्टिस करते हैं। सिर्फ पढ़ने से नहीं, करने से फर्क पड़ता है। और अगर आप वाकई कोई स्किल सीखना चाहते हैं, तो आपको कुछ बुनियादी सिद्धांतों को अपनाना होगा। ऐसा प्रोजेक्ट चुनिए जिसमें आपका दिल लगा हो। पूरी तरह उसी स्किल पर फोकस कीजिए, बाकी सब हटाइए। पहले से तय करिए कि आप खुद को किस लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं। स्किल को छोटे छोटे हिस्सों यानी सब स्किल्स में बांट दीजिए। प्रैक्टिस शुरू करने से पहले हर जरूरी चीज तैयार रखिए। जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, उन्हें एक एक करके खत्म कर दीजिए। खुद से वादा कीजिए, कम से कम 20 घंटे लगातार लगाऊंगा। फीडबैक लेते रहिए ताकि पता चले कहां सुधार करना है। इन 20 घंटों को छोटे छोटे 20-20 मिनट के सत्रों में बांटिए और बीच में ब्रेक लीजिए। फोकस रखिए क्वांटिटी और स्पीड पर, क्योंकि जितना ज्यादा आप ट्राई करेंगे उतना ही तेज सीखेंगे। आज की दुनिया में हर जानकारी बस एक क्लिक दूर है। इसका फायदा उठाइए और उन स्किल्स को सीखिए जिनके लिए आपने कभी मेरे पास टाइम नहीं है कहा था। चाहे वो नई भाषा हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई स्पोर्ट या एक नया शौक। जब आप इन प्रिंसिपल्स को अपनाते हैं, तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आप कितनी तेजी से कितनी चीजें सीख सकते हैं।